हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको गांधी जी के जो सबसे पहले आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया था। आज मैं अपनी इस वीडियो में उनके दूसरे बड़े आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताऊंगी, जो उन्होंने 1930 में स्टार्ट किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब था, सविनय मतलब होता है विनय के साथ। अब हम अंग्रेजों की बात का, उनकी कानूनों का पालन नहीं करेंगे, यानी कि हम उसकी अवज्ञा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने के कारण गांधी जी को 1922 में जेल में डाल दिया गया था। उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई थी, लेकिन 1924 में ही उनको जेल से निकाल दिया गया था। तब गांधी जी ने अपना सारा ध्यान खादी को बढ़ावा देने में और छुआछूत को समाप्त करने जैसे सामाजिक कार्यों में लगाया। 1928 में पुनः गांधी जी ने राजनीति में आने की सोची, यानी इस आंदोलन को चलाने का कारण क्या है? इसका सबसे पहला कारण था, वो था साइमन कमीशन का विरोध। मैं आपको बता दूं साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और इसका उद्देश्य था भारत में हुए संवैधानिक सुधारों की जांच करने के लिए ये आए थे। इसमें 7 सदस्य थे और 7 ही अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन जब भारत आया और जहां जहां से गुजरा, लोगों ने काले झंडों से और साइमन गो बैक के नारों से इसका स्वागत किया था। दूसरा था 1929 का लाहौर अधिवेशन। में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ और ये अधिवेशन 2 दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। पहला, इसमें पहली बार नेहरू जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जो इस बात का प्रतीक था कि अब युवा पीढ़ी भी आगे आ रही है, युवा पीढ़ी को सत्ता सौंपने का ये प्रतीक था। और दूसरा, इसका जो अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, वो ये, इसका रीजन ये था कि इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की गई थी और इसमें ये तय किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हमने मनाया भी था राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर। आपको इसीलिए मालूम होगा कि हमारा संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा हो गया था, तो हम चाहे तो उसको उसी दिन लागू कर सकते थे, लेकिन हमने जिस दिन उसको लागू किया वो था 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया था। ये डेट हमने इसीलिए रखी थी क्योंकि अगर हम अपने इतिहास में जाते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 26 जनवरी को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, लेकिन आजादी हमें 15 अगस्त को मिल गई थी, इसलिए 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू किया था। और इस आंदोलन को चलाने का जो तीसरा कारण था, वो था नमक कानून। अंग्रेजों ने नमक के निर्माण और इसके विक्रय पर अपना एकाधिकार कर लिया और गांधी जी ने इसको एक दमनकारी कानून बताया था, क्योंकि नमक भोजन का एक अभिन्न अंग होता है और सभी अमीर गरीब इसका इस्तेमाल करते हैं। बिना नमक के भोजन भी पूरा नहीं माना जाता। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि ये तो बहुत ही घृणित कानून है, इसके द्वारा नमक के निर्माण और विक्रय पर अपना एकाधिकार करने के कारण भारतीयों को ऊंचे दामों पर नमक खरीदना पड़ेगा, तो हम इसका विरोध करेंगे। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी 11 मांगों का उल्लेख किया था, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग यही थी कि नमक के निर्माण और विक्रय पर अंग्रेज अपना एकाधिकार ना रखें, भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति दे दी जाए। 11 मार्च तक का लॉर्ड इरविन को टाइम दिया गया था। गांधी जी ने उसको सूचना दे दी थी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो नमक कानून को तोड़ेंगे, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने आश्रम साबरमती से दांडी की ओर चले। उनके साथ
78 उनके अनुयायी भी थे, उनके वॉलंटियर्स भी थे जो उनके साथ में थे। साबरमती से दांडी की जो दूरी थी वो थी 240 मील दूर था और गांधी जी हर रोज 10 मील चलते थे। इस प्रकार हर रोज 10 मील चलने के बाद उन्होंने अपनी ये यात्रा 24 दिन में पूरी करी और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और वहां उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया और अपने आप को कानून की दृष्टि में अपराधी घोषित कर दिया था। ये जो नमक यात्रा गांधी जी ने आयोजित की थी, गांधी जी जहां भी जिस गांव से गुजरते थे लोग उनकी बात को सुनने के लिए उनके साथ हो लिया करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ती जा रही थी, गांधी जी की शक्ति भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही थी। उनके भाषणों का इतना अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ा कि लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां त्याग दी थी और वो गांधी जी के इस आंदोलन में शामिल होते चले गए थे। इस तरह लाखों लोग गांधी जी की नमक यात्रा से जुड़ गए थे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जब दांडी पर पहुंचे, अपने आप को कानून की नजर में अपराधी बना दिया था, तो गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी दांडी यात्रा से गांधी जी ने अपने दूसरे बड़े आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। गांधी जी के देखम देख गांव के देश के दूसरी जगहों पर इसी तरह की नमक यात्राएं भी आयोजित की गई थी। एक चीज ध्यान रखना कि गांधी जी का जो पहला आंदोलन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दूसरा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें एक अंतर यही था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो हमने अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर दिया था, लेकिन इस वाले मूवमेंट में हमने सहयोग ना देने के साथ साथ अब अंग्रेजों के कानूनों को तोड़ना भी शुरू कर दिया था। जैसे कुछ जंगल थे, आरक्षित थे, रिजर्व थे, वहां पर जंगल के लोग अपने पशुओं को नहीं चरा सकते थे, ना लकड़ी बीन सकते थे। अब उन्होंने उन जंगलों में भी जाना शुरू कर दिया था। चौकीदार ने चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया था। तो इस तरीके से गांधी जी ने अपने दूसरे आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इस नमक यात्रा का, इस दांडी यात्रा का कितना महत्व था ये उस समय की हमें रिपोर्टों से पता चलता है कि जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे तो पुलिस पूरी तरह से तैनात थी, उनकी इस यात्रा को बड़े ध्यान से देख रही थी, अपने रिपोर्टों में बता रही थी कि किस तरीके से गांधी चल रहे थे। इसके अलावा अमेरिका की जो पत्रिका थी टाइम पत्रिका, जो कभी गांधी जी की कदकाठी को लेकर हंसती थी, और जब गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू करी थी तो टाइम पत्रिका ने हंसते हुए कहा था, उसमें लिखा कि गांधी जी 2 दिन बाद ही जमीन पर पसर गए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था और 1 हफ्ते के बाद ही इसी टाइम पत्रिका ने अपनी सोच बदल दी और वह उन्हें एक साधु राजनेता कहकर पुकार रही थी। वो कह रही थी कि हमें नहीं मालूम था कि इस मरियल साधु में भी इतनी आगे जाने की ताकत बची हुई थी। और धीरे धीरे जिस तरह से उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, इस नमक यात्रा से ब्रिटिश सरकार गहरे बेचैन हो रही थी, अंदर ही अंदर डर रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी, ये 3 कारणों से उल्लेखनीय रही, 3 कारणों से महत्वपूर्ण रही थी। पहला, गांधी जी का विश्व की नजरों में आ जाना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गांधी जी को भारत में कोई नहीं जानता था। 1916 जब 15 में गांधी जी भारत आए थे और 1916 में उनकी सार्वजनिक उपस्थिति हुई, उसके बाद जो उनके प्रारंभिक आंदोलन थे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, जब स्थानीय लोग जानते थे, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से उनको पूरा देश जानने लग गया था। लेकिन इस आंदोलन से गांधी जी विश्व की नजरों में आ गए थे। अमेरिका और यूरोप के समाचार पत्रों में इस खबर को व्यापक कवरेज दी जा रही थी। दूसरी बात, इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी महिलाओं ने गांधी जी को समझाया कि वो अपने इस आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित ना रखे, महिलाओं को भी आगे आने दे, और इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन में महिलाओं के लिए भी रास्ते खोल दिए थे और इस आंदोलन में लाखों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय खुद उन महिलाओं में से थी जिन्होंने सामूहिक गिरफ्तारियां दी थी। तीसरा, इस दांडी यात्रा से ही अब अंग्रेजों को ये एहसास हो गया था कि उनका राज अब भारत में ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला है और उन्हें भारतीयों को भी कुछ ना
स्वशासन में हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1930 में गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। उसी समय 1930 में ही लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी, 1930 में आयोजित की थी, लेकिन उस समय गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेता जेल में थे, इसलिए इस सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में लंदन में आयोजित की जाने वाली थी, तब भी गांधी जी जेल में थे, इसलिए लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसको लॉर्ड इरविन गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। 5 मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें इरविन ने कहा कि वो अपना आंदोलन बीच में ही रोक दें, इसको पोस्टपोन करें और वो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने चले। गांधी जी ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी थी, जैसे कि जिन सत्याग्रहियों को जेल में बंद कर रखा उनको जेल से छोड़ दिया जाए, उनकी जो संपत्ति आप लोगों ने जब्त कर ली है उनकी संपत्ति उनको लौटा दी जाए, समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं स्थानीय लोग उनको नमक बनाने की अनुमति दे दी जाए। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की सभी बातें मान ली और इस तरह गांधी जी अपना आंदोलन बीच में ही रोककर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन में चले गए। वहां जाकर गांधी जी ने कहा कि उनकी कांग्रेस पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इस बात को 3 पार्टियों ने नकार दिया था। सबसे पहली थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का यह मानना था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू जाति के लिए काम करती है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करती, इसलिए हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो उनको चुनौती दी थी वो दी थी रजवाड़ों ने। रजवाड़े वो थे जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर रखा था, लेकिन वो अपना शासन खुद चला रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी सरकार चलाने में, हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और उनको तीसरी चुनौती दी थी तेज तर्रार वकील डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। उनका ये कहना था कि कांग्रेस में ऊंची हिंदू जाति के लोग शामिल हैं, इसलिए वो कभी भी दलितों के हितों के लिए काम नहीं करते हैं। और वहां जाने के बाद इस लंदन में खुद ही जो भारतीय थे वो खुद ही आपस में ही उलझ गए और इस सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकला। गांधी जी खाली हाथ लौटकर वापस भारत आ गए और उन्होंने अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया था उसको दोबारा से स्टार्ट किया, लेकिन जैसी सफलता उसको पहले चरण में मिली थी वैसी सफलता उसको इस टाइम नहीं मिली और धीरे धीरे ये आंदोलन 1934 में जाकर खत्म हो गया। तो बेटा आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में गांधी जी के दूसरे आंदोलन यानी सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताया और अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं गांधी जी के तीसरे सबसे बड़े आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।